नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और रूस के बीच 4 वर्ष में वस्तुओं का व्यापार 5 गुना बढ़ा। डॉक्टर जयशंकर आज मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव के साथ बैठक करेंगे। इजरायल ने गाजा शहर पर कब्जे और नियंत्रण के लिए सैन्य कार्रवाई का पहला कदम बताया। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार आधारित ग्राहक सत्यापन के लिए स्टारलिंक के साथ समझौता किया। और भारतीय पहलवान तपस्या ने बुल्गारिया में 20 वर्ष से कम आयु वर्ग की विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि पिछले 4 वर्षों में भारत रूस द्विपक्षीय वस्तु व्यापार में 5 गुना से भी अधिक वृद्धि हुई है। ये 2021 में $13 अरब से बढ़कर 2024-25 में $68 अरब हो गया है। डॉक्टर जयशंकर ने इस अवधि में व्यापार असंतुलन के करीब 9 गुना बढ़ने पर चिंता प्रकट की। Over the last 4 years, bilateral trade in goods has increased from more fivefold, from $13 billion in 2021 to $68 billion in 24-25, and it continues to grow. However, a major trade balance has accompanied the growth. It has increased from $6.6 billion to $58.9 billion, which is about 9 times. So we need to address that urgently. विदेश मंत्री ने कल मॉस्को में रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटरोव के साथ भारत रूस अंतर सरकारी व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग आयोग की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव के साथ बैठक करेंगे। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। बैठक में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। इसमें आर्थिक और बहुध्रुवीय सहयोग पर जोर दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच परिवहन, लॉजिस्टिक और वित्तीय व्यवस्था के विकास पर विशेष रूप से बातचीत होगी। एशिया प्रशांत में विकसित हो रहे सुरक्षा ढांचे, यूक्रेन में संघर्ष, अफगानिस्तान की स्थिति, फलस्तीन इजरायल के बीच जारी संघर्ष सहित कई अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श होने की संभावना है। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब दोनों देश संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, SCO और G20 सहित द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर राजनीतिक संवाद को महत्व देने की कोशिश कर रहे हैं। इस बैठक को दोनों देशों के बीच संबंध और तेजी से बदलते भौगोलिक राजनीतिक परिदृश्य में सहयोग बढ़ाने की दिशा में प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। विश्व दर्पण के लिए अलका सिंह। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत रूस के बीच साझेदारी मजबूत हो रही है और सहयोग के नए क्षेत्रों तथा अवसरों की तलाश की जा रही है। मॉस्को में भारत रूस व्यापार मंच की बैठक में उन्होंने व्यवसायियों से अधिक व्यापार और अधिक निवेश करने तथा आर्थिक सहयोग के नए रास्ते तलाशने का आह्वान किया। भारत यूरेशियाई आर्थिक मुक्त व्यापार समझौते के लिए संदर्भ की शर्तों के बारे में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि प्रमुख क्षेत्रों में संयुक्त उद्यमों को प्रोत्साहित करने, संपर्क में सुधार और व्यापार समझौतों पर चर्चा की जा रही है। We want to send you all a clear message that an enduring strategic partnership must have a strong and sustainable economic component. Realizing that means moving on multiple fronts. We have today concluded the terms of reference for the India-Eurasian Economic Union FTA. That will surely make a difference when concluded. We spoke about motivating joint ventures in key areas where the demand is already established. भारत और यूरेशियाई आर्थिक संघ EAEU ने मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू करने के लिए संदर्भ शर्तों पर हस्ताक्षर किए हैं। EAEU में आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य और रूस शामिल हैं। वाणिज्य विभाग के अपर सचिव अजय भादु और यूरेशियाई आर्थिक आयोग के व्यापार नीति विभाग के उप निदेशक मिखाइल चिरकेव ने मॉस्को में इन संदर्भ शर्तों पर हस्ताक्षर किए। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते से निर्यात को बढ़ावा मिलेगा तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME को सहयोग के माध्यम से बाजार पहुंच बढ़ाने में मदद मिलेगी।
रूस ने वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की सराहना की है और उसे विविध विदेश नीति के साथ विकसित हो रही आर्थिक शक्ति बताया है। भारत में रूस के राजदूत रोमन बाबुश्किन ने कल नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के परस्पर हित हैं और उन्होंने लगातार सहयोग के रास्ते तलाशने हैं। श्री बाबुश्किन ने कहा कि इस वर्ष के अंत में राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा का कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। The relations are expanding. They are uninterrupted. Ultimately, the engagements, including the current visit of Honorable Minister Jaishankar and his engagements in Moscow and the coming SCO summit, are setting the stage for the future visit of the President Putin to India by the end of this year. विश्व दर्पण समाचार आप आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। इजराइल ने गाजा शहर पर कब्जा करने और उसे अपने नियंत्रण में लेने के लिए योजनाबद्ध सैन्य कार्रवाई का पहला कदम उठाया है। सेना पहले से ही बाहरी इलाकों जीतून और जबालिया में बड़े हमले की तैयारी में लगी है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कल इस योजना को मंजूरी दी। इस सप्ताह के अंत में इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट में इस योजना की समीक्षा की जाएगी। इजरायली रक्षा बल IDF के बयान में कहा गया है कि इस अभियान के लिए 60,000 रिजर्व सैनिकों को भी बुलाया जा रहा है। एक रिपोर्ट। इसराइल का लक्ष्य हमास के सैन्य ढांचे को गाजा की आबादी से अलग करके कमजोर और नष्ट करना है। हालांकि कई देशों ने इस हमले की आलोचना की है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने चेतावनी दी है कि इससे आपदा और क्षेत्रीय अस्थिरता पैदा हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति ने भी गाजा की स्थिति पर चिंता प्रकट की है। उसने चेतावनी दी है कि लड़ाई बढ़ने से स्थिति और खराब होगी तथा शेष 50 बंधकों की रिहाई में बाधा आएगी। समिति ने तत्काल युद्ध विराम करने और मानवीय सहायता बेहतर बनाने का अनुरोध किया है। इस बीच कतर और मिस्र ने 60 दिनों के युद्ध विराम और लगभग आधे बंधकों की रिहाई से संबंधित नए युद्ध विराम समझौते का प्रस्ताव रखा है। हमास इस योजना से सहमत है, लेकिन इसराइल ने अभी तक औपचारिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इसराइल सभी बंधकों की रिहाई का पूर्ण समझौता चाहता है। विश्व दर्पण के लिए दुर्गा प्रसाद। अमेरिका ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ युद्ध अपराधों के आरोपों की सुनवाई में भूमिका के लिए फ्रांस के न्यायाधीश निकोलस गुइलो सहित कई अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC के अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल इन प्रतिबंधों की घोषणा की। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार आधारित ग्राहक सत्यापन के लिए निजी उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा प्रदाता स्टारलिंक के साथ समझौता किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि ये समझौता भारत के डिजिटल बुनियादी सुविधाओं की विश्वसनीयता को दर्शाता है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं वीरेंद्र कौशिक। भारतीय पहलवान तपस्या ने बुल्गारिया में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में नॉर्वे की फेलिसिटास डोमाजेवा को 5-2 से हराया। भारत की सृष्टि ने महिलाओं के 68 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया। प्रिया मलिक ने 76 किलोग्राम भार वर्ग और रीना ने 55 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। पुरुषों की स्पर्धा में सुमित मलिक ने मंगलवार को 57 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया। अब तक इस प्रतियोगिता में भारतीय पहलवानों ने 1 स्वर्ण और 2 रजत सहित 3 पदक जीते हैं। इस बीच जम्मू और कश्मीर की डल झील पर आज से पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल शुरू हो रहा है। भव्य उद्घाटन समारोह आज शाम 6 बजे होगा। इसमें केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी शामिल होंगी। 3 दिवसीय इस आयोजन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 400 से ज्यादा एथलीट नौकायन, कयाकिंग और कैनोइंग में 24 स्वर्ण पदकों के लिए अपनी चुनौती पेश करेंगे। इस दौरान वाटर स्कीइंग, ड्रैगन बोट रेस और शिकारा बोट स्प्रिंट जैसी स्पर्धाओं का रोमांच भी देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा 44 एथलीट भेज रहा है। अब बात हॉकी की। हॉकी इंडिया ने आगामी पुरुष एशिया कप के लिए 18 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। ये प्रतियोगिता 29 अगस्त से 7 सितंबर तक बिहार के राजगीर में आयोजित की जाएगी। भारत पूल ए में जापान, चीन और कजाकिस्तान के साथ खेलेगा। अनुभवी ड्रैग फ्लिकर हरमनप्रीत सिंह एक बार फिर टीम की कमान संभालेंगे। टीम का उद्देश्य बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित होने वाले 2026 के FIH हॉकी विश्व कप के लिए क्वालिफाई करना है। विश्व दर्पण के लिए मैं वीरेंद्र कौशिक। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और रूस के बीच 4 वर्ष में वस्तुओं का व्यापार 5 गुना बढ़ा। डॉक्टर जयशंकर आज मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ बैठक करेंगे। इजराइल ने गाजा शहर पर कब्जे और नियंत्रण के लिए सैन्य कार्रवाई का पहला कदम उठाया।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार आधारित ग्राहक सत्यापन के लिए स्टारलिंक के साथ समझौता किया और भारतीय पहलवान तपस्या ने बुल्गारिया में 20 वर्ष से कम आयु वर्ग की विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।